नारायण मनुष्य जीवन का जो समय है ये अमूल्य है। इसकी कीमत जो है सो नहीं आंकी जाती। परमात्मा की जो प्राप्ति है वो मनुष्य शरीर में होती है, जिससे सदा के लिए मनुष्य सुखी हो जाता है, परमानंद को प्राप्त हो जाता है, परम शांति मिल जाती है, जन्म मनुष्य सदा के लिए मुक्त हो जाता है और किसी भी योनि के बीच के मां मुक्ति का अधिकार नहीं है, आत्मा के उद्धार का अधिकार नहीं है। कहीं इतिहास में आ जाता है, देवी योनि में भी पशु योनि में भी चर्चा आ जाती है, तो वो एक अपवाद है, वो एक छूट है, या यूं समझो कि वो एक परमात्मा की विशेष दया है। समान अधिकार तो एक प्रकार से मनुष्य का ही है। मनुष्य के शरीर को पा करके जो आदमी परम लाभ नहीं उठाता है उसको आगे जाकर के घोर पश्चाताप करना पड़ेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, जो न करे भव सागर नर समाज ऐसे पार, निंदक मंदमती जो न करे भवसागर नर समाज ऐसे पार, जो न ऐसे समाज को पाकर के, ऐसे साधनों को पाकर के और भवसागर के पार नहीं करता है, वो मंदबुद्धि है और निंदा का पात्र है। और आत्मा की हत्या करने वाले जो आत्महत्यारे है उनकी जो दुर्गति होती है वो दुर्गति उसकी होगी। इसके लिए आगे जाकर के हम लोगों को बड़ा भारी और पश्चाताप करना पड़ेगा। सो परत दुख पावही शिव धुन धुनि पछिता, नहीं कर्मई ईश्वर की सो परत्र दुख पा रही, वह आगे जाकर के सिर नंदन करके घोर पश्चाताप करेगा और भारी दुख का सामना करना पड़ेगा। काल कर्म और ईश्वर को झूठा दोष लगाएगा। दोष तो इसका खुद का है, किंतु उस पर दोष लगाएगा कि समय खराब आ गया, इस कारण से हमारा उद्धार नहीं हुआ, ईश्वर की हमारे ऊपर दया नहीं हुई, इसलिए हमारा उद्धार नहीं हुआ, हमारे तकदीर में ये बात लिखी थी इसलिए हमारा कल्याण नहीं हुआ। वास्तव के बीच के वहां उन पर दोष लगाना झूठा है और दोष इसका खुद का है। दोष लगाते हो तो मिलेगा क्या आपको? दुख तो दूर होगा नहीं और पश्चाताप भी कायम नहीं रहेगा। ऐसी परिस्थिति में तो सबसे बड़ी तो यह बात है कि अभी हम लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। मनुष्य जीवन की जो क्षण है उसे का मूल्य है भगवान की प्राप्ति, क्योंकि जब एक क्षण के वहाँ भगवान मिलते हैं या भगवान की प्राप्ति जिनको हुई है वो तो अंतिम जो क्षण तो एक ही है। ऐसा विचार करके हमको एक क्षण का मूल्य भगवान की प्राप्ति रखना चाहिए। चाहे हमको मत हो
किसी दूसरे को हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो गया। इस संसार के बीच के मां ऐसे ऐसे राजा हो गए हैं जिनके जीवन में करोड़ों अरबों का उद्धार सुना जाता है। कथा आती है कि पूर्व के मां एक कीर्तिमान राजा हुआ, तो सारी पृथ्वी के ऊपर उसका राज था, चक्रवर्ती राजा था, सारी पृथ्वी के ऊपर उसका शासन था, उसका हुक्म चलता था। उसने भगवान की भक्ति का बड़ा भारी प्रचार किया, ऐसा प्रचार किया, कानून बना दी, भक्ति अवश्य सबको करनी हो, और सभी लोग करते थे। यही तो उस राजा का प्रभाव था। एक राजा के प्रभाव के कारण लोगों की रुचि हो गई थी, तो सब भगवान के परम धाम को जाने लगे। जो यमलोक के वहां गए थे, नरकादि की यातना भोग रहे थे, वे नारकी जीव यातना भोग करके के और अपने अपने कर्मों के अनुसार स्थानों में चले गए या योनियों को प्राप्त हो गए। वहां यमलोक के वहां एक व्यक्ति भी नहीं रहा। तो यमराज जो है ब्रह्मा जी के पास गए, जाकर अर्ज करी कि मेरे लोक के वहां एक भी प्राणी नहीं है, सब विदा हो गए और नए कोई आते नहीं है। कीर्तिमान नाम का एक राजा हुआ है, उसके राज में जितने हैं वो सब मर करके भगवान के परम धाम को जाते। तो या तो मुझको दूसरा काम दिया जाए या कोई ऐसा प्रबंध किया जाए कि जैसे वो काम चले, नहीं तो एक प्रकार से मैं निकम्मा रहता हूँ, तो मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो भगवान विष्णु के धाम को हम चले, सब उनकी जो आज्ञा होगी सो किया जाएगा। उसके बाद में ब्रह्मा जी जो है यमराज को यानी धर्मराज को अपने साथ जो है सो भगवान के परम धाम में ले गए। भगवान के दर्शन किए, परस्पर के बीच के मां आदर सत्कार की बातें हुई। फिर पूछा गया कि किस काम के लिए आप पधारे। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये धर्मराज हमारे पास आए हैं और इनका ये कहना है कि मेरे लोक के मां एक भी प्राणी नहीं है। जितने एक प्रकार से नारकी जीव थे वे यातना भोग भोग करके दूसरी योनियों में चले गए, दूसरे लोकों में चले। मैं निकम्मा हूं, तो मैं क्या करूं, या मुझको दूसरा काम दो या ऐसा कोई प्रबंध हो जिससे मेरा काम चले। भगवान विष्णु ने कहा कि इनका कहना उचित है, किंतु जब तक राजा कीर्तिमान पृथ्वी पर रहेगा तब तक कोई भी जीव यमलोक को नहीं जाएगा, सब मेरे धाम में आएंगे। उनकी 10,000 वर्ष की आयु है, जिसमें 8,000 वर्ष के बीत गए हैं और 2,000 बाकी। 2,000 वर्ष के बाद जब राजा की आयु समाप्त होगी और दूसरा राजा बनेगा तो उसके राज के बीच में यमराज का काम चलेगा। हाँ कि 2,000 वर्ष तक तो ऐसे ही चलन और कोई उपाय नहीं। तो इस प्रकार से जवाब मिल गया तो सब अपने अपने लोगों को चले गए। कहने का ये अभिप्राय है, ध्यान देना चाहिए, इस समय में सारी पृथ्वी पर करीब 3 अरब आदमी हैं, माने 3 अरब मनुष्य हैं। अब 3 अरब जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, तो 10,000 वर्ष जोड़ेगी कितने प्राणियों का, मान कितने मनुष्यों का उद्धार हो। तो ऐसे ऐसे राजा हमारे पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं। उस राजा की क्षण के वहां न मालूम कितने मनुष्यों का उद्धार होता था। वे मनुष्य थे जिनका ये उद्देश्य है कि हमारा भले कल्याण न हो, दूसरों का कल्याण होना चाहिए। ये निष्काम भाव है। जो दूसरों के कल्याण के लिए तुले हुए हैं वो तो कल्याण स्वरूप ही है, उनके उद्धार की तो बात ही क्या है। तो हम लोगों को ऐसा मौका पाकर के इससे लाभ उठाना चाहिए। ऐसा तो मौका सदा रहने का नहीं, और मौका चूकने के बाद चाहे कितने पश्चाताप करो, कितना ही रुझान करो, सब बेकार। ऐसा जो अमूल्य समय जा रहा है, ये देख करके भी हम लोगों को
साधन के लिए तत्परता नहीं होती, अश्रद्धा का काम है। स्व अश्रद्धा की ओर क्या है? यदि विश्वास है, श्रद्धा है, तो मनुष्य कैसे बर्दाश्त कर सकते? ईश्वर ने हम लोगों को बुद्धि दी है, विवेक दिया है, उससे काम लेना चाहिए। हम लोग मनुष्य कहलाते हैं, विचार के द्वारा ये सोचना चाहिए क्या हम लोग जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? यदि इसके में कमी है तो क्यों उसकी पूर्ति करनी चाहिए, कटिबद्ध होकर के प्रयत्न करना चाहिए। तुम्हारी आयु जब बीत गई, समाप्त हो गई, उसके बाद में रत्नों के भंडार भरे हो तो तुम्हारे को कोई मतलब नहीं, लाखों रुपये हो तो कोई मतलब नहीं, तुम्हारे तो कोई काम आ नहीं सकते। तो जब तक देह में प्राण है, जब तक स्वास्थ्य ठीक है, तब तक किसी जल्दी के साथ करना हो तो कर। संपत्ति का संग्रह, धन का संग्रह, किसी चीज का जो संग्रह, यदि तुम संसार के कल्याण के लिए करते हो तो बहुत उत्तम बात है, और यदि तुम अपने लिए करते हो तो तुम्हारे लिए खतरे की चीज है। ये पदार्थ या कोई प्राणी या संपत्ति, कोई भी चीज आपके साथ में जाने की तो है नहीं। कितना भी प्रयत्न करें तो ये चीज साथ नहीं जा सकती। ये तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे साथ जाने का नहीं है, और उनकी तो बात ही क्या है। इस प्रकार का विचार करके तुम्हारे अधिकार के में जो चीज है, धन संपत्ति या मन बुद्धि इंद्रिया और शरीर, जो भी तुम्हारे अधिकार के वहां है, संसार में तुम जिसके मालिक माने जाते हो, उसका तो उपयोग उत्तम से उत्तम कर देना चाहिए। ईमानदारी के साथ भगवान ने तुम्हारे को जो कुछ संपत्ति या चीज दी है, तुम्हारा विश्वास करके दी है, ऐसे प्रभु के साथ में विश्वासघात नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमारे को जो संपत्ति जिस उद्देश्य से दी है, उस उद्देश्य की हम पूर्ति कर देंगे तो विश्वास पात्र समझे जाएंगे, नहीं तो चोर समझे जाएंगे, और चोर को जो दंड हो दंड होगा। ये जो कुछ सामग्री, स्त्री पुत्र, धन, रुपया, मन बुद्धि इंद्रिया, शरीर, जड़ चेतन, जितने जो पदार्थ हैं जिसके तुम मालिक समझ जाते हो, उनका उपयोग उचित करना चाहिए। ये सब क्यों मिले हैं? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। इन सबको परमात्मा की प्राप्ति में लगा देना चाहिए, ये सदुपयोग है। इसे विपरीत तो दुरुपयोग है। वाणी जो है उसके द्वारा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, सत्प्रिय हित का वचन बोलना चाहिए, इसलिए वाणी मिली है। इसके विपरीत बोलने के लिए वाणी नहीं मिली। इस प्रकार का जो प्रयोग करना ही इसका वाणी का सत्युपयोग है। भगवान ने गीता में बताया, अनुजे कहूँ वाक्यम सत्यम परिहितम चेत स्वाध्याय रसनं ते वाङ्मयं प्रपुच्यते। गीता अध्याय 17 श्लोक 15। इसका अभिप्राय यह है, अर्जुन से भगवान कहते हैं कि ये वाणी संबंधी तप है, वाणी का तप है। क्या कि अनुजे कहूँ वाक्यम, किसी को उद्वेग न हो ऐसा वचन बोलना चाहिए। और कैसा होना चाहिए कि सत्यम परिहितम चेत, सत्य होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए, हित का होना चाहिए। और स्वाध्याय का अभ्यास, श्रुति स्मृति इतिहास पुराण शास्त्र आदि जो है इनका अध्ययन, स्वाध्याय अर्थ और भाव को समझ करके अध्ययन करना विशेष दामी चीज है। तो स्वाध्याय का अभ्यास, शास्त्र विषय जो ग्रंथ हैं उसका अभ्यास करना। तो इस प्रकार से थी आपकी वाणी है, तो आपकी वाणी का प्रयोग उचित है, उसका उपयोग बहुत ठीक है, सत्य है। अगर नहीं तो इसके विपरीत है तो आपकी वाणी जो है उसका दुरुपयोग है। ऐसे अपने जो हाथ है इनके द्वारा दुखी जो है, भ्यागत है, अनाथ है, उनकी सेवा करना, अथवा भगवान की और महापुरुषों की सेवा करना, अपने माता पिता
गुरुजनों की सेवा करना जो अपने पूज्य है। सेवा के दो ही पात्र हैं, एक तो वह पात्र है जिसके यहाँ अभाव है और एक वह पात्र है जो पूज्य पुरुष है। किसी भी प्रकार से हमारे से बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, अवस्था में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, आचरण में बड़े हैं, किसी भी विषय के वहां हमारे से बड़े हैं, वे हमारे पूज्य। वर्ण, आश्रम, योग्यता, तो शरीर के द्वारा उनकी सेवा करना, पूजा करना, ये हमारे लिए शारीरिक तप है। भगवान गीता की 17 अध्याय के 14 के श्लोक में शारीरिक तप को बतलाते हुए कहते हैं कि देव दिल गुरु प्राज्ञ पूजन सोचमार्जन ब्रह्म हिंसा से शारीरिक तप उच्चते। देव दिल, देव माने देवता और दिल माने ब्राह्मण, गुरु माने जो अपने से किसी कार्य में बड़े, माता पिता आदि, प्राज्ञ माने ज्ञानवान, इनका पूजन करना, इनका आदर सत्कार करना, पवित्रता से रहना, अपने सोचाचार और सदाचार का पालन करना, उसको सोच कहते हैं। और व्यवहार सरलता का करना चाहिए, जिसमें कोई पेश नहीं हुए। आज जो माने सरलता और ब्रह्मचर्य का पालन, अहिंसा का पालन, किसी की आत्मा को किंचित मात्र भी दुख नहीं देना और किसी भी प्रकार का मैथुन नहीं करना जिससे बीजी बात हो जाए, तो ये शरीर संबंधी तप है। तो शरीर का जो उचित प्रयोग है वो सत प्रयोग है और इसके विपरीत है वो असत प्रयोग। इसी प्रकार से अपने जो कान हैं, इन कानों के द्वारा भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव की बातें, भगवान की लीला की बातें, भगवान के तत्व रहस्य की बातें कानों से सुननी चाहिए। बाहर की फालतू बातें नहीं सुननी चाहिए। तो ये कानों का सदुपयोग है। परमात्मा की प्राप्ति के बहुत से उपाय बताए। उन उपायों में कोई भी एक आप उपाय करें तो बहुत शीघ्र आपका सुधार होकर के उद्धार हो सके। केवल भगवान के मां प्रेम करने से आपका उद्धार हो सके, भगवान में श्रद्धा करने से उद्धार हो सके, भगवान का ध्यान करने से उद्धार हो सके, भगवान की प्रेम से पूजा करने से उद्धार हो सके, निष्काम भाव से लोगों की सेवा करने से उद्धार हो सके, परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से उद्धार हो सके, भगवान की अनन्य शरण जाने से उद्धार हो सके, सत्पुरुषों का संग करके उनकी आज्ञा का पालन करने से उद्धार हो सके, निष्काम भाव से गीता आदि शास्त्रों का अध्ययन करने से, अर्थ और भाव को समझ करके आत्मा निष्काम भाव से अध्ययन करने से अपने आत्मा के कल्याण के उद्देश्य से स्वाध्याय करने से उद्धार हो सके। इस प्रकार से शास्त्रों में बहुत से उपाय बताए हैं। उन उपायों में से कोई भी एक उपाय हम लोगों को करना चाहिए जो अपने अनुकूल पड़े, नहीं तो ये मौका तो फिर कहीं मिलने का नहीं और पश्चाताप करने से कोई गरज नहीं सरेगी। तो ईश्वर ने हम लोगों को जो बुद्धि दी है उससे बुद्धि का लाभ उठाना चाहिए। बुद्धि के द्वारा परमात्मा के स्वरूप का निश्चय कर करके उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना, ये बुद्धि को काम में जाना है, उचित काम में जाना है। इससे विपरीत बुद्धि को लगाना वही बुद्धि का दुरुपयोग है। हम लोगों के पास जो बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, जो कुछ वर्तमान में मौजूद है, हमारे कल्याण के लिए ये बहुत है। हमको एक प्रकार से पात्र बनना चाहिए, फिर विलंब का काम नहीं है। जब बिजली फिट हो जाती है तो क्षण मात्र की न रोशनी हो सकती है स्विच दबाने के साथ। इसी प्रकार से मनुष्य पात्र बन जाता है तो परमात्मा की प्राप्ति क्षण मात्र हो सकती। हम ईश्वर पर जितना विश्वास करेंगे, जितनी श्रद्धा करेंगे, उतनी श्रद्धा ईश्वर हमारे पर करेगा, हमारा विश्वास करेगा, हम विश्वास पात्र बन जाएंगे
जब ईश्वर के विश्वास पात्र बन गए तो हमारे उद्धार में फिर संदेह क्या है। हम ईश्वर पर विश्वास करें तो ईश्वर हमारे पर विश्वास करें। तो लाख काम छोड़ करके उस काम को करना चाहिए कि जिस काम के लिए मनुष्य का शरीर मिला है, जिस काम के लिए हम लोग संसार में आए हैं, वो काम है परमात्मा की प्राप्ति। इस काम की यदि कमी रह गई तो तुम्हारी बहुत ही दुर्दशा है, जिसको तुम समझोगे। और समझ करके फिर क्या होगा, ये मनुष्य शरीर तो आपके हाथ से चला जाएगा, तो फिर समझते रहो। चित्ते में खूब वैराग रहना चाहिए। लौकिक के ऐश्वर्य को भी ढूंढ के समाज समझ कर उसको ठुकरा देना चाहिए। शरीर भी नाशवान है, इसको सत काम में लगा देना चाहिए। मन को एक परमात्मा के मनन में, चिंतन में लगा देना चाहिए। मन का जो दुरुपयोग हो रहा है उसका सदुपयोग होना चाहिए। मन हम लोगों के काबू में नहीं है, कहीं इधर कहीं वहां गया। हम लोग इस मन के अधीन हो रहे हैं, उल्टी बात है, किंतु मन हमारे अधीन हुआ, ये बात है नहीं। मन जिसके बस में हो जाता है वो तो संसार को जीत लेता है। जो मन है मुक्ति और बंधन में मन ही कारण, ऐसा सोच करके कि मन का तप करना चाहिए, मानसिक तप करना चाहिए। मानसिक तप के लिए भगवान कहते हैं मन प्रसाद है सोमत्व मौन मातु निग्रह भाव संस्कृति तत्व मन समुच्यते। मन की प्रसन्नता, हर वक्त मन की प्रसन्नता, चिंता शोक भय उसके पास में न रह पाए। हर वक्त मन खुश रहना चाहिए, अपने पर परमात्मा की दया को समझ करके। हर वक्त परमात्मा की दया का प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक विधान में दर्शन करते हुए हर वक्त खुश रहना चाहिए। जो कुछ लाभ हानि सुख दुख आदि प्राप्त हो रहे हैं सब ईश्वर का विधान, ऐसा मान करके खुश होना। ईश्वर का हमारे सिर पर हाथ है, उसकी हमारे पर बड़ी भारी दया है। उसकी ईश्वर की दया का प्रत्येक घटना के बाद दिग्दर्शन करके खुश रहना चाहिए। सौम्यतम सौम्य भाव, इसका स्वभाव तो बड़ा सौम्य है, स्वभाव बड़ा ठंडा है। कैसा सौम्य भावना चाहिए कि जैसा चंद्रमा का, पूर्णिमा के चंद्रमा का मंडल, जिसके सारे देश के मां चंद्रिका फैली हुई है, चांदनी छाई हुई है, जिसकी किरणों के मां अमृत भरा हुआ है, जिससे चंद्रमा के दर्शन से नेत्रों में भी एक प्रकार की शांति मिलती है। ऐसा ही हमारा मन होना चाहिए, क्योंकि मन का देवता चंद्रमा है, तो अपने देवता के समान तो बनना चाहिए। मन प्रसाद में तो मौनम, मौन मननशीलता को मौन कहते हैं। और जैसे वाणी के मौन में हम वाणी बोलना बंद कर देते हैं, चुप हो जाते हैं, तो वो बोल है। और मन का बोलना क्या कि संसार के मां चक्कर लगाना, कभी कहीं कभी कहीं, उस चक्कर लगाने से रहित हो जाना है, वो मौन है। कोई परम उपरति है, संसार को भुला देना, संसार का चिंतन ही नहीं करना, संकल्प रहित होना, ये मन का मौन है। आत्म निग्रह, आत्मा मन मन, उसका निग्रह मन अपने मन को काबू में करना, कंट्रोल में करना, मन को जीतना, ये हमारे लिए बहुत ही लाभ की चीज है। भाव संस्कृति, अंतःकरण के भाव की पवित्रता, बड़ा उच्च कोटि का भाव, ये सब जो बतलाए मानसिक तप है, इसका उल्लेख भी भगवान गीता की 7वें अध्याय के 16 के श्लोक में आता है। इसके अनुसार अपना जीवन बढ़ाना चाहिए। हृदय के भाव पवित्र हो गए तो फिर कल्याण के लिए कोई विलंब का काम नहीं। नारायण नारायण पूर्णान अपारान शांतान घनान अचलान ध्रुवान नित्यान